अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो है मैंने देखा है कि हम यहाँ जो एग्जाम्पल हम जिसको सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं वो है लेट ए एंड बी आर द सेट्स डिफाइंड बाय ए जो है वो 1 2 3 है, बी जो है 1 3 5 है, एंड डिफाइन अ रिलेशन। इनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जो कि है R112133 फ्रॉम ए टू बी, यानी ये रिलेशन डिफाइन किया गया सी के ऊपर। तो फिर वो कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इज आर इज अ फंक्शन, यस और नो? देखिए, अगर हम इसको बनाते हैं, एक थोड़ा सा बना के देखते हैं। अगर मैं इसमें लूँ, दो सेट में ले लेता हूँ, यही जो सेट हमें दिए हमें, जैसे डोमेन का जो आर का जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो हमारे पास डोमेन के एलिमेंट में देखिए, पहले 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, और फिर 3 लिखा हुआ है। ठीक है। अब दूसरी साइड पे आर के अंदर जो ये जो एलिमेंट लिखे हैं ना बाद में, ये होते हैं रेंज के एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? 1, दूसरा भी 1 लिखा हुआ है, और तीसरा 3 लिखा हुआ है। अब अगर हम देखें तो जो वो जो ये जो आर क्रॉस होता है ना, जैसे ए क्रॉस बी, असल में ये जो है, ये रिलेशन होता है आर, जिसको उसने आर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ए क्रॉस बी करके होता है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम पहला अगर ऑर्डर पेयर देखें तो वो हमें कैसे मिल रहा है? 1 1। तो इसका मतलब ये डोमेन का एलिमेंट 1 है, तो रेंज भी हमारे पास 1 है। तो इसलिए 1 को 1 से मिला देंगे। एक तरह से वो कहता है कि 2 को 1 के साथ मिला देते, तो 2 को 1 के साथ मिला देते हैं। फिर कहते हैं 3 को 3 के साथ मिला दें, 3 के 3 के साथ मिला दिए। देख सकते हैं आप कि ये जो रिलेशन है, यानी कि जो आर रिलेशन है, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आ रही कि ये फंक्शन ना हो। ठीक है ना, ये फंक्शन है। यस इज अ फंक्शन। क्यों? उसकी वजह ये है कि हम फंक्शन कब नहीं होता, फिर बात ये है ना, बात समझ में आ रही है कि फंक्शन फिर कब नहीं होता। तो देखिए, अगर ये सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ये पहला सेट आपका डोमेन का होता है, और दूसरा जो सेट है वो आपका रेंज का होता है। तो अगर इस फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 4 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 5 6 7 लिख लेता हूँ। अब देखिए, 1 के साथ मैं एक मैपिंग करूँ, फिर मैं 1 के साथ एक और दफा भी मैपिंग मैपिंग करूँ, और इसके साथ मैपिंग हो, फिर इस तरह से हो, फिर इस तरह से हो। ठीक है। देखिए, आप बस ये चीज देखें, एक डोमेन पे दो रेंजेस अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। तो यही वजह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जी है, तो जी इज नॉट अ फंक्शन। जी इज नॉट अ फंक्शन। तो ये जी फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इमेजेस दो आ रही हैं, एक एक वैल्यू के ऊपर, डोमेन की एक रेंज एक वैल्यू के ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसा तो इसमें नहीं है। तो इस वजह से आर इज अ फंक्शन, यानी रिलेशन जो है वो फंक्शन है। तो पहली तो बात सही हो गई। दूसरी बात, इन ईदर केस ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ आर फ्रॉम ए टू बी। देखिए, हमने पार्ट बी को पहले कर लिया है। ठीक है ना। और ए में हमने कह दिया है कि ए का आंसर जो है वो क्या है? यस है। अच्छा, अब कहता है राइट डाउन द डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ आर। देखिए, हमारे पास जो सेट मौजूद हैं, जो ए जो सेट है वो ऊपर भी हमने लिखा हुआ था, हमने यहाँ से ही बना लिया। ऑलरेडी ए भी यहाँ लिखे हुए थे। ठीक है। तो जो ए जो सेट है, अगर आप ए को देखें, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 और 3 मौजूद हैं। और बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 3 और 5 है। 1 3 और 5 है। जबकि अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है, 1, यानी कि 1 मिलता है, और 1 मिलता है। अच्छा, मैंने 1 यहाँ पे 2 दफा बना दिया ना, तो आप 1 को एक दफा बना दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने वहां पे 2 दफा बनाया, तो 1 2 3 मैं एक दफा फिर इसको सही करके बना देता हूँ, ताकि कोई भी मसला ना हो। क्योंकि सेट के अंदर अगर कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है तो वो आप एक दफा लिख दें, वही ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो 1 3 में लिख देता हूँ। तो 1 का रिलेशनशिप 1 के साथ था, 2 का भी 1 के साथ था, और 3 का 3 के साथ था। ठीक है। तो फंक्शन है ये। क्लियर हो रही बात? बस मैंने सिर्फ ये 2 दफा 1 लिखा था, तो आप सेट में 2 दफा अगर कोई लिखा होता है तो आप इसको एक दफा ही मानते हैं। ठीक है ना। तो ये भी मेरी डायग्राम सही है, और ये भी डायग्राम सही है। तो अब अगर देखें, तो 1 के साथ यहाँ रिलेशन था, 2 के साथ भी यहाँ रिलेशन है, 3 के साथ रिलेशन 3 के साथ है, तो एक एलिमेंट इसका बच गया है। तो ये तो क्लियर बात है कि जो ए है वो डोमेन है। डोमेन के जो एलिमेंट है वो क्या है? ए। ए पूरा जो ए लिखा है वो पूरा डोमेन है। तो डोमेन में आप लिख दें, डोमेन इज इक्वल्स टू ए। जो ए के जो एलिमेंट है वो सब के सब वो डोमेन के एलिमेंट है, जो कि हैं 1 2 और 3। ठीक है ना। डोमेन का कोई भी एलिमेंट अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। उसकी
उसकी कोई ना कोई रेंज होनी चाहिए, ठीक है ना। जबकि रेंज में कोई सा भी एलिमेंट अगर उसकी रेंज नहीं है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट कोई अप्रोच नहीं कर रहा रेंज के किसी एलिमेंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 लिख दूं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं एलिमेंट की रेंज नहीं आ रही डोमेन के किसी भी एलिमेंट की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेंज का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए जो अनडिफाइंड हो। अगर अनडिफाइंड होता है तो फिर वो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें, आपको डोमेन तो आपने लिख दी, डोमेन में तो पहला सेट आ गया। अब को डोमेन और रेंज, रेंज देखें 1 और 3 है। रेंज क्या है? 1 और 3 है। रेंज क्या है? जिसमें फंक्शन मैप कर रहा है। तो 1 और 3 ये है रेंज। अच्छा, अब अगर को डोमेन की बात करें, तो को डोमेन में ये जितने भी एलिमेंट लिखे हैं ना, वो सब के सब को डोमेन है। तो को डोमेन में अगर हम देखें, तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1, 3 और 5। ठीक है, तो ये है। कभी कभी कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता, सबकी मैपिंग होती है, तो वो भी कोड डोमेन कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और कोई भी आपका सवाल हो तो आप जो है वो जरूर पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।